Good morning, dear student. Today we will read a Japanese story, Taro's Reward. It is a story of a young woodcutter. Let's read it. The story. This is a story about a thoughtful and loving son. This story is about a son who is very loving and who is very thoughtful. Thoughtful means one who thought something, one who thinks something, जो विचारशील हो. ऐसे एक बेटे के बारे में यह स्टोरी है जो कि विचारवान था एंड ही वॉज ऑल्सो लविंग, और वो बहुत ज़्यादा लविंग भी था, बहुत ज़्यादा प्यारा भी था. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. वो अपने पेरेंट्स की विशेस को कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क करता है एंड ऑल्सो ही गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. कुछ इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी उम्मीद ना हो, ऐसी हेल्प भी उसे मिलती है. सो लेट्स रीड इट. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. This young woodcutter means a person who cut woods, means लकड़हारा. टैरो एक यंग वुडकटर था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में एक लॉनली हिल साइड में एकांत किसी पहाड़ी के किनारे रहा करता था. All day long he chopped wood in the forest. Chopped means cut into pieces. उनको टुकड़ों में काट दिया करता था. All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन भर वह जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था. Though he worked very hard, he earned very little money. यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी he earned very little money, लेकिन बहुत कम पैसा कमा पाता था. This made him sad. Sad means दुखी. इस चीज़ ने उसे दुखी कर दिया था. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वह एक thoughtful बच्चा था, एक विचारशील बेटा था and he wanted to give his old parents everything they needed. और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को सब देना चाहता था जिनकी कि उन्हें आवश्यकता थी, यानी उनकी हर आवश्यकता को वो पूर्ण करना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of the hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे थे, कॉर्नर मीन्स कोना ऑफ द हट, a strong wind began to blow. एक तेज हवा ने ब्लो मीन्स बहना शुरू किया. एक बहुत तेज हवा एकदम से आई. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. झोंपड़ी की दरारों से हवा की सीटी की आवाज आ रही थी. हर व्यक्ति को ठंडक महसूस हुई. Everyone felt very cold. कहाँ से आ रही थी? क्रैक्स ऑफ द हट. वह हवा कहाँ से आ रही थी? हट की क्रैक्स में से, दरारों में से आ रही थी और सभी व्यक्तियों को बहुत ठंडक महसूस हुई. सडनली टैरोस फादर सैड. अचानक से टैरो के फादर बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शैक. मेरी इच्छा है कि मैं एक कप पीऊँ. किसका कप पीऊँ? शैक का. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. अगर शैक मुझे मिल जाए तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी आ जाए और मेरा जो ओल्ड हार्ट है वो अच्छा हो जाएगा. मेरा बूढ़ा हृदय भी बेहतर महसूस करने लगेगा. यहाँ शैक क्या है? शैक मीन्स ऐसा पीने का कोई चीज़ विच इज़ ए टाइप ऑफ ए ड्रिंक विच गिव अस सम एनर्जी लाइक अल्कोहल एक्सेट्रा. तो ऐसा पीने की इच्छा किसने महसूस की? टैरो के फादर ने. उन्होंने
जब उनको ठंड लगी तो उन्होंने इस टाइप का एक ड्रिंक मांगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। सैडर मीन्स उसे और ज़्यादा दुखी कर दिया। किसको? टैरो को पहले से भी ज़्यादा दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि सैक के नाम का जो ड्रिंक था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मीन्स इट वॉज वेरी कॉस्टली। द सैक वॉज वेरी कॉस्टली। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं कैसे अपने बूढ़े पिता के लिए सैक लाऊं? He decided to work harder than before. Decided means उसने निश्चय किया। किस बात का निश्चय किया? कि पहले से ज़्यादा मेहनत मैं अब करूँगा और मेहनत करूँगा ताकि मैं इतना पैसा कमा सकूँ कि अपने फादर के लिए ये सैक ला सकूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन सुबह टैरो अपने बेड से अर्लियर और जल्दी उठा पहले की अपेक्षा देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और कहाँ चला गया? सीधा जंगल के रास्ते पे चला गया। ही चॉप्ड एंड कट। वहाँ जाकर के उसने क्या किया? वहाँ जाकर उसने लकड़ियों को काटना शुरू किया। एज द सन क्लाइम्ड, सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ रहा था और वो लकड़ियाँ काटता चला जा रहा था। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। शीघ्र ही उसे इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ मीन्स उतार दिया। जैकेट को उसने उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह सूख रहा था और उसका फेस किससे भीगा हुआ था? वेट मीन्स गीला था। किससे? स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। पसीने से गीला हो रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। उसने सोचा, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। काश वह भी मेरी तरह गर्मी महसूस कर पाते। काश वह भी मेरी तरह इतने ही गर्म हो पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और इस बात को सोचकर उसने और तेजी से, इवन फास्टर मीन्स और तेजी से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। चॉप करना शुरू कर दिया और तेजी के साथ में। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। क्या सोच करके? ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी कमा पाऊँ, क्योंकि उसे कमानी ही है। ही मस्ट अर्न, उसे कमानी ही होगी। टू बाय, किस लिए? खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? द सैक। किसके लिए खरीदेगा सैक? टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि वह अपने वृद्ध पिता की हड्डियों को, बोन्स मीन्स हड्डियों को गर्म कर सके, उनमें गर्मी दे सके। इसलिए उसे सैक खरीदनी ही होगी और उसके लिए उसे एक्स्ट्रा मनी कमाना ही होगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। फिर अचानक से टैरो ने चॉपिंग करना रोक दिया। व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड? वो आवाज़ किसकी थी जो उसने अभी सुनी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या ये किसी बहते हुए पानी की आवाज़ है? रशिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी, यानी किसी नदी की आवाज़ है। Taro should not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को याद नहीं था कि कभी उसने जंगल के इस भाग में किसी नदी को बहते हुए उसका शोर सुना हो। रशिंग स्ट्रीम, रशिंग मीन्स बहती हुई, स्ट्रीम मीन्स नदी। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के इस हिस्से में। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स उसके हाथ से छूट गई। ड्रॉप्ड आउट मीन्स छूट गई या गिर गई। क्या गिर गई? एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो सीधा उस डायरेक्शन में दौड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़? रशिंग स्ट्रीम की, बहते हुए नदी की, बहते हुए झरने की आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। और वहाँ उसने क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर लिटिल छोटा सा वाटरफॉल देखा, हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि
एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। kneeling at a place where the water flowed quietly. kneeling means घुटने के बल बैठ गया। at a place where the water flowed quietly, जहाँ की वो पानी धीरे धीरे बड़ी ही शांति से बह रहा था। He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने हाथों का एक छोटा सा कप बनाया, उसमें पानी भरा और उसे अपने लिप्स पे लगा लिया, उसने अपने होठों पे लगा लिया। वॉज इट वाटर? क्या ये पानी है? और वॉज इट सैक? या ये कहीं वो सैक तो नहीं? अब जैसे ही उसने पानी पिया उसे किसका स्वाद महसूस हुआ? सैक का। He tasted it again and again, and always it was the delicious sack instead of cold water. उसने उसे बार बार टेस्ट किया, उसका स्वाद चखा। टेस्टेड में स्वाद चखता रहा, बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सैक, और वो उतना ही डिलीशियस, उतना ही मधुर, उतना ही मीठा, उतना ही अच्छा, उसे वह उतना ही टेस्टी सैक लगा, ना कि एक ठंडा पानी। इंस्टीड मीन्स बजाय, ठंडे पानी के बजाय उसे क्या महसूस हुआ? वो एक सैक महसूस हुआ। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो ने जल्दी से अपना वो पिक्चर मीन्स घड़ा, अपने घड़े को भरा और किधर भागा? घर की ओर तेजी से चला गया। हरीड मीन्स तेजी से, वेरी फास्टली। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सैक। वह बूढ़ा व्यक्ति भी उस सैक को पी करके बहुत खुश था। कौन बूढ़ा व्यक्ति? वही उसके फादर, टैरो के फादर। He was very happy after drinking this delicious sack. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. केवल एक घूंट पीते ही उसका ठंड से कांपना थम गया और वह फर्श के बीच में क्या करने लगा? डांस करने लगा, वह नाचने लगा। केवल एक घूंट उसने सैक का पिया। वन स्वेलो मीन्स एक घूंट, किसका पिया? उस लिक्विड का पिया, और उसकी सीवरिंग यानी उसकी जो कपकपी थी वो एकदम से स्टॉप हो गई और उसने डांस करना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। और उस दोपहर को एक पड़ोसन उससे मिलने के लिए आया। टैरो's father politely offered her a cup of the sack. और उस पड़ोसन के लिए टैरो के फादर ने बड़े ही विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स इन अ वेरी रेस्पेक्ट वे, विनम्रता के साथ में क्या ऑफर किया? ए कप ऑफ द सैक। जो सैक टैरो उस स्ट्रीम से लेके आया था उसका एक कप उनको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। और उस लेडी ने उसे ग्रीडली मीन्स फास्टली, बहुत तेजी से उसको पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद दिया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने उसको उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। औरत ने उनको धन्यवाद दिया और शीघ्रता से चली गई। इन हरी मीन्स शीघ्रता में चली गई, वो वहाँ से लौट गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात तक उसने पूरे गांव के अंदर यह स्टोरी गा दी, सबको सुना दी। पूरे गांव में इस स्टोरी को उसने फैला दिया। स्प्रेड मीन्स फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। उस शाम को लकड़हारे के घर पे विजिटर्स का आना जाना लगा रहा, यानी विजिटर्स उनके घर पे आते जाते बार बार आने जाने लगे। यही प्रोसेस चलता रहा। किसका प्रोसेस चलता रहा? विजिटर्स के आने का, आगंतुकों के आने का, घूमने वालों के आने का। वुडकटर्स के हाउस में प्रोसेस चलता रहा। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सैक। प्रत्येक व्यक्ति
उस झरने की कहानी सुनता और क्या करता, एक सिप लेता, एक घूंट लेता। किसकी घूंट लेता? उस सैक की घूंट लेता। सिप मीन्स घूंट भरता। किसकी? वो सैक जो कि टैरो उस वाटरफॉल से लेकर के आया था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम समय में वो पूरा का पूरा घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह टैरो ने पिछली सुबह की अपेक्षा जल्दी ही काम के लिए निकलना उचित समझा। वो पहले ही काम के लिए निकल गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। इस बार उसने क्या किया? लार्जेस्ट पिक्चर लिया। पहले से भी बड़ा पिक्चर को उसने अपने साथ में रखा। ही ऑन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह क्या चाहता था? ही इंटेंडेड, ही विश्ड, उसकी ऐसी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि सबसे पहले मैं उस वाटरफॉल पे जाऊं। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह ग्रेट सरप्राइज क्यों हुआ? क्योंकि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहले से मौजूद थे, यानी पड़ोसी उससे पहले वहाँ पहुँच चुके थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. और वे अपने साथ घड़े भी लाए थे, मर्तबान भी लाए थे, और बकेट्स, बाल्टियाँ भी लाए थे। इसके अलावा भी जो कोई भी बर्तन उनके घर में था उसको जादुई सैक को भरने के लिए वे संभाले हुए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक गांव वाले ने झुककर उस झरने के नीचे अपना मुंह खोल दिया ताकि वह उस सैक का जो स्वाद चख सके। He drank and again and then shouted angrily. उसने उस सैक को बार बार पिया, और shouted means चिल्लाया, गुस्से में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? Water, nothing but water, पानी है और कुछ नहीं, पानी है। Others also tried, but there was no sack, only cold water. दूसरों ने भी कोशिश की उसका स्वाद लेने की, और उन्हें भी वह सैक का स्वाद महसूस नहीं हुआ। वह केवल एक ठंडा पानी ही था। यानी सभी लोगों को उसका स्वाद पानी जैसा लगा, ठंडे पानी जैसा लगा। किसी को उसका स्वाद उस सैक जैसा नहीं लगा। उसके बाद क्या होता है? वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें फंसाया गया है, हमें उल्लू बनाया गया है, हमारे साथ ट्रिक खेली गई है, हमारे साथ चतुराई करी गई है, हमारे को बेवकूफ़ बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, सारे के सारे गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज टैरो? टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसे इसी वाटरफॉल में ड्रॉन कर दें। ड्रॉन मीन्स डुबो दें, इसी वाटरफॉल में चलो उसको डुबो दें। बट टैरो हैड been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टैरो वाइस था, बुद्धिमान था। वह एक चट्टान के पीछे छिप गया। जब उसने वहाँ के हालचाल को देखा तो उससे भयभीत होकर वह चट्टान के पीछे छिप गया। He was nowhere to be found. वह कहीं भी उन गांव वालों को नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अपने क्रोध और निराशा को दिखाते हुए गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए। किससे बड़बड़ाते हुए? क्रोध और निराशा से। डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, विद देयर डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, सारे के सारे विलेजर्स वहां से एक एक करके चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तभी टैरो अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल के आता है। वॉज इट ट्रू? क्या यह सच है? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द सैक अ ड्रीम? क्या वो सैक केवल एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। फिर से उसने उस ड्रिंक को अपने हाथ में लिया और उसे अपने
होठों तक ले गया। इट वॉज द सेम फाइन सैक, यह तो वही सेम अच्छा सुंदर सैक था जिसका स्वाद वो पहले चख चुका था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गैव द डिलीशियस सैक। उस थॉटफुल सन के लिए जादुई झरने ने वही स्वादिष्ट सैक दिया था, डिलीशियस सैक, स्वादिष्ट सैक दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों के लिए उसने क्या दिया था? केवल ठंडा और शीतल जल दूसरों को उसने दिया था। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। और टैरो की जादुई झरने की कहानी जो है जापान के एम्परर में सम्राट, जो जापान का सम्राट था, उसके कानों तक भी पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उन्होंने उस वुड कटर को बुलाया और उसे इतना काइंड और सहृदय रहने के लिए उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। गोल्ड की 20 स्वर्ण मुद्राएं उसको इनाम में दी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। उसके बाद उन्होंने उस नगर के सर्वाधिक सुंदर वाटरफॉल का नाम भी टैरो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि टैरो की तरह दूसरे बच्चे भी अपने पेरेंट्स का ऑनर कर सकें, उनका सम्मान करें, उन्हें ओबे करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। किनकी? अपने अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। तो बच्चों, हमारी भी ड्यूटी क्या बनती है? व्हाट इज़ आवर ड्यूटी फॉर आवर पेरेंट्स? वी हैव टू ओबे एंड वी हैव टू ऑनर आवर पेरेंट्स। द स्टोरी टेल अस दैट we have to obey and we have to honor our parents. Thank you.